चलिए आज हम जानते हैं ऑर्डर 21 से लेके ऑर्डर 30 और सीपीसी के बारे में। एंड मेरा ऑर्डर 1 से 10 और ऑर्डर 11 से 20 तक के 2 वीडियोस आ चुके हैं। ऊपर मैंने आई बटन में डाल दिया, आप जाके उनको देख सकते हैं और ऑर्डर्स को सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो अब आते हैं ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 क्या है? देखिए, ऑर्डर 20 और 20A क्या था? ऑर्डर 20 था जजमेंट एंड डिग्री और कॉस्ट ऑफ द जजमेंट, ये दो चीज थे। ठीक है, अब हम आते हैं आपका इस पे ऑर्डर 21 पे। ऑर्डर 1 जब जजमेंट दे दिया है, डिग्री दे दिया, तो उसको एग्जीक्यूट भी तो कराना होगा, है ना। उसको एग्जीक्यूट कराने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से वो होता है, ये आता है आपको ऑर्डर 21 पे। जो ऑर्डर 21 है, ये और एक रीजन के लिए भी जाना जाता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स के लिए नहीं, इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ रूल्स है। टोटल ऑफ 106 रूल्स इन दिस। यस, तो ये अपने आप में ही एक अलग तरह का चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के बारे पे है, तो कोई भी डिग्री या ऑर्डर्स होते हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से करना है, ये उसके बारे में। सो व्हाट इज ऑर्डर 21? ऑर्डर 21 इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स। जब सिविल सूट खत्म हो जाता है उसके बाद का ये प्रोसेस होता है, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ सिविल सूट जब खत्म हो जाता है, जजमेंट डिग्री हो गया, प्लेटिफ ने केस जीत लिया। ठीक है, अब जीत लेने के बाद में क्या होता है, बहुत सारी डायरेक्शन कोर्ट ने दिया होता है डिफेंडेंट को। अब डिफेंडेंट क्या करता है, उस चीजों को मानता नहीं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा अगर ले, एक घर खाली करने का केस डाला गया था, किराएदार को खाली करने का केस डाला गया था, जजमेंट एंड डिग्री मकान मालिक के फेवर में हो गई। किराएदार को बोला गया कि आप घर खाली करोगे 3 महीने के अंदर में, फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट एंड डिग्री। किराएदार साहब जो है वो नहीं खाली कर रहे हैं, तो आप उस जो ऑर्डर हुआ है, कोर्ट का जो जजमेंट और डिग्री हुआ है सिविल सूट में, उसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे? क्या उसके लिए एग्जीक्यूशन का केस फाइल करना पड़ता है? द आंसर इज यस। बहुत सारे उस पर और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो दैट कम्स अंडर ऑर्डर 21। ओके, नाउ लेट्स गो टू ऑर्डर 22, डेथ, मैरिज एंड सॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर 22 है जब केस चल रहा होता है, जब सिविल सूट चल रहा होता है, इन बिटवीन में अगर किसी प्लेंटिफ का डेथ हो गया है या डिफेंडेंट का डेथ हो गया है, कोई भी पार्टीज ऑफ द सूट में किसी का भी डेथ हो जाता है, तो उस टाइम में क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, उस प्रोसेस के बारे में बताया गया ऑर्डर 22 में। क्या केस खत्म हो जाता है? नहीं, केस कभी खत्म नहीं होता। अगर सर्वाइवर है तो केस खत्म नहीं होता है। तो कैसे उसको ऐड करना है, क्या टाइम पीरियड है उसके लिए, सारा चीज आपका ऑर्डर 22 में आता है। ओके, नाउ ऑर्डर 23, विड्रॉल ऑफ द सूट। ये विड्रॉल ऑफ द सूट क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। एक बार तो बोले कि केस हम विड्रॉ ही कर रहे हैं, वो आपका ऑर्डर 323 में आ जाता है। लेकिन दूसरा चीज, और एक चीज भी इसमें हो सकता है, इसमें ये भी होता है कि कभी कभी जिसको हम डिपेंडेंट बनाए हैं, वो बोल रहा है कि मैं तो प्लेंटिफ हूँ इस केस में, मुझे प्लेंटिफ बनाना चाहिए था क्योंकि मेरे पास भी सेम प्रॉब्लम हो रही है बाकी डिपेंडेंट से, तो वो भी प्लेंटिफ बनने का प्रोसेस भी ऑर्डर 23 में आता है। ठीक है, तो ऑर्डर 23 जब हम रूल्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये स्क्विड टाइप का है, समझने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें विड्रॉल ऑफ द सूट बोला गया है एंड एडजमेंट ऑफ द सूट इसको इसमें बोला गया है, साथ में ये भी बोला गया है कि कोई डिफेंडेंट इसमें प्लेंटिफ भी बन सकता है। सो ऑर्डर 23 बेसिकली अगर हम समझ के चले तो ये विड्रॉल ऑफ द सूट को हम लेते हैं सिंपल में। अब हम आते हैं ऑर्डर 24 में, पेमेंट टू कोर्ट। अभी पेमेंट टू कोर्ट किस सिलसिले में होते हैं? कोर्ट में जब केसेस चल रहा होता है, उस वक्त में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कभी कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, अब कमिश्नर को अपॉइंट कर गया तो कमिश्नर के लिए भी कुछ फी कोर्ट पे जमा करना पड़ता है। रिसीवर को अपॉइंट किया गया, उस रिसीवर के लिए भी कुछ फी कोर्ट पे जमा करना पड़ता है। या फिर कुछ केस चलने के टाइम में कुछ अमाउंट प्लेंटिफ को देने के लिए बोला गया डिफेंडेंट को, तो वो भी पेमेंट ऑफ द पेमेंट वो कोर्ट के थ्रू होता है। तो ये सारे जो पेमेंट्स होते हैं, ये आपके ऑर्डर 24 में आते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर 24 से रिलेटेड होता है, ये पेमेंट प्लेंटिफ भी दे सकता है, प्लेंटिफ को भी देना हो सकता है या फिर डिफेंडेंट को भी देना होता है। तो जिसको भी पेमेंट कोर्ट को करना होगा, वो पेमेंट टू कोर्ट में आता है, ऑर्डर 24 में होता है। अब हम आते हैं ऑर्डर 25, सिक्योरिटी ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम द प्लेंटिफ। अभी समझिए कोई केस एक ऐसा हो गया है जिसमें डिपेंडेंट ने प्लेंटिफ के ऊपर में एलिगेशन डाल दिए हैं, अपने काउंटर क्लेम में है उसमें कि नहीं ये तो प्लेंटिफ की गलती है, और अगर चांसेस है कि प्लेंटिफ शायद भाग भी सकता है या वो प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर सकता है, उस टाइप का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। तो और उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट पे दिखा दिए जिससे कोर्ट को भी बिलीव करने लगा कि चांसेस
हो सकते हैं। तब कोर्ट क्या कर सकता है? प्लेंटिफ बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना। तब उस सिलसिले में कोर्ट क्या बोलता है प्लेंटिफ को कि तुम सिक्योरिटी दो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो सिक्योरिटी में कुछ उसको अमाउंट जमा करना पड़ता है या फिर एफडी करना पड़ता है, कुछ भी एक सिक्योरिटी अमाउंट, उसको सिक्योरिटी जो होता है उसको कोर्ट पे देना पड़ता है। तो सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्लेंटिफ जो होता है वो ऑर्डर 25 में होते हैं। ऑर्डर 26 अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन। एज आई सेड अर्लियर कि अभी कोई चीज का इंस्पेक्शन करना है, कोई प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि स्टे ऑर्डर मिल गया है, लेकिन स्टे ऑर्डर मिलने के बाद में डिपेंडेंट क्या कर रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो जाके देखने के लिए कि सच में कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए भी कमीशन अपॉइंट हो जाता है। बीच पे केस चलने के सिलसिले में ही लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, तो उस प्रॉपर्टी का सर्वे कराने के लिए भी कमिश्नर अपॉइंट हो सकता है। सो कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर सेवरल ऑफ रीजन। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन या कमिश्नर comes under order 26। ऑर्डर 27। अब देखिए ऑर्डर 27 से लेके ऑर्डर 30 तक जो है ये सूट बाय, यूजली ये गवर्नमेंट से बहुत सारे आ जाते हैं, बट सिंपल से समझो और बहुत इजी है। अगर हम देखें ऑर्डर 27 से हम लेके चले ऑर्डर 33 तक एक्चुअली है, ऑर्डर 27 से लेके ऑर्डर 33 जो है ये सूट बाय डिफरेंट कैटेगरीज है उसमें। सो और व्हाट इज ऑर्डर 27? सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल और ऑफिशियल कैपेसिटी। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी ने केस कर रहा है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर में हम केस कर रहे हैं, ऑफिशियल नॉट इन पर्सन, ऑफिशियल के अगेंस्ट में हम केस कर रहे हैं, बाय और अगेंस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो होता है या गवर्नमेंट करता है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो केसेस होते हैं वो आपके ऑर्डर 27 में आते हैं। उसी तरह 27A में जो होते हैं नोटिस टू अटॉर्नी जनरल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसा इश्यू निकल के आ जाता है जिसमें लॉ पॉइंट को लेकर ही बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है अटॉर्नी जनरल जो होता है उसको कोर्ट नोटिस भेजता है। ये जो प्रोसेस जो होता है ये ऑर्डर 27A के तहत में होता है ना। जो अटॉर्नी जनरल को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए नोटिस कोर्ट से जो जाता है वो ऑर्डर 27A के तहत पे जाता है। अब हम आते हैं ऑर्डर 28, 29 या 30। एज ए सेड ये सूट बाय और अगेंस्ट है। किसके? ऑर्डर 28 है नेवल, आर्मी और एयरमैन, जो डिफेंस का है वो है आपका ऑर्डर 28। सिंपल, अगर किसी भी डिफेंस पर्सन के अगेंस्ट में करना, चाहे वो नेवल का हो, आर्मी का हो या फिर एयरमैन हो, वो अगर ऑर्डर 28 के तहत में करना होगा, या अगर वो भी करेगा मतलब बाय और अगेंस्ट दोनों इसमें आ जाता है। देन आता है ऑर्डर 29 सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। अगर कोई हम कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में करें, जैसे LIC हो गया, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है, वो ऑर्डर 29 के तहत में आते हैं। ऑर्डर 30 क्या है? ऑर्डर 30 आता है सूट बाय और अगेंस्ट फर्म। तो कोई फर्म्स के अगेंस्ट में हम कर रहे हैं और या फर्म्स अपने बिहाफ में कर रहा है, तो ये जो है आपको ऑर्डर 30 पे आ जाता है। तो बेसिकली ऑर्डर 21 से अगर 30 तक देखें तो बहुत ज्यादा इसमें मातापच्ची की नहीं होती है, सिंपल होते हैं और ज्यादा मतलब एक एक लाइन के ही होते हैं। अगर समझना है तो एक बार आप अच्छे से वीडियो को देख लेते हो तो एकदम सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई ज्यादा समझने की और बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज इसमें नहीं है। ऑर्डर 21 से लेके ऑर्डर 30, इनफैक्ट ऑर्डर 30 तक कोई ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं होती है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी मेंबरशिप है वो ले लीजिएगा, उसमें मैं रूल्स को लेके वीडियोस डालती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।